नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने वेल्डिंग के जो टूल्स होते हैं, वेल्डिंग में यूज़ करने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी ली थी। वो किस टाइप के यूज होते हैं, किस टाइप के टूल होते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी पहचान क्या है, इस बारे में हमने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी प्रकार की वेल्डिंग जो होती है उन्हीं के बारे में कोशिश करेंगे आपको समझाएं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास वेल्डिंग के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो वेल्डिंग के प्रकार के बारे में हम आज जानेंगे। फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। जोड़े जाने वाले पार्टों के किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है और जब ये पिघलना शुरू हो जाता है तब फिलर मेटल के द्वारा खाली जगह को भर दिया जाता है। तो इसमें अगर हमें दो पार्टों को जोड़ना है तो उन पार्टों को हम पहले वेल्डिंग मशीन के द्वारा गलनांक पॉइंट तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जब वो पिघलना शुरू हो जाएगा हम उसमें फिलर मेटल डाल के उस ज्वाइंट को पूरा करेंगे। पार्टों के बीच में दो गैप है, उसको हम फिलर मेटल के द्वारा भर देंगे। फिलर मेटल के यूज में आर्क वेल्डिंग में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड को। अगर हम बिजली के द्वारा वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग मशीन से तो हम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। गैस वेल्डिंग में हम इसका फिलर मेटल की जगह फिलर वायर का यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में। प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, जैसा कि हम जानते हैं प्रेशर से ही पता चल रहा है कि इसमें हम दबाव देंगे, प्रेशर बनाएंगे। तो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले पार्टों को पिघलने की अवस्था तक लाया जाता है और फिर प्रेशर देकर जोड़ दिया जाता है। उन पार्टों को हम सिर्फ इतना गर्म करेंगे जिससे वो गलनांक पॉइंट तक पहुँचे, ना कि वो पिघलना शुरू हो। जब वो गलनांक पॉइंट तक पहुँच जाएंगे और धातु नरम हो जाएगी उसके बाद प्रेशर देकर हम उसको जोड़ देंगे, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं फ्यूजन वेल्डिंग का जो पहला प्रकार है आर्क वेल्डिंग, उसके जो अलग अलग भाग हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटालिक आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये हम अलग अलग मेटल को वेल्डिंग करते समय इसके टेम्परेचर के हिसाब से इसका हम प्रयोग करते हैं। ये हमें कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस में हमारे बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये सभी वेल्डिंग इसमें आती हैं। फिर है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग ज़्यादातर रेल की पटरियों में किया जाता है, उनमें जोड़ जोड़ लगाने के लिए। तो इसके बाद सॉलिड फेस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कुछ अन्य वेल्डिंग है इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। तो यहाँ हमें पता लगता है भी वेल्डिंग कितनी सारी हैं, कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, सभी के हमें नाम के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम आर्क वेल्डिंग के बारे में। जो हमने सबसे पहला इसका भाग बताया था आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वर्कशॉप में इसका यूज किया जाता है, रिपेयरिंग के कार्यों में इसका यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के कार्यों में इसका यूज किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर बनता है वो है 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बनता है वेल्डिंग करते समय। इसमें हम फिलर मेटल के रूप में इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम इसका डायग्राम थोड़ा जानते हैं। ये देखिए, ये इसमें वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। इसमें ये हमारा वेल्डिंग, ये अर्थ वाला केबल है और ये हमारा है इलेक्ट्रोड होल्डर वाला केबल, इलेक्ट्रोड केबल, ठीक है दोस्तों। इसमें हम ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और यहाँ इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ा हुआ है, ये आर्क है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण।
इसमें हम वेल्डिंग सेट का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग सेट मतलब वेल्डिंग मशीन। इसमें 2-3 प्रकार की मशीनों का यूज करते हैं, AC DC रेक्टिफायर। तो वेल्डिंग सेट हो गया, वेल्डिंग केबल और लीड, केबल कनेक्टर, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ वो जगह है जिसके अंदर हम किसी जॉब को रख के वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग स्क्रीन, हेलमेट, जैसे हैंड स्क्रीन हो गई, हेलमेट हो गया वेल्डिंग करने के लिए, जो हमारी आंखों की सेफ्टी करता है। चिपिंग हैमर और वायर ब्रश, ऐनक, दस्ताने, एप्रैन, होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर, अन्य उपकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी उपकरण कुछ यहाँ दिखाए हुए हैं। जैसे ये वेल्डिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये केबल है, ये चिपिंग हैमर, वायर ब्रश और वेल्डिंग हेलमेट। इसके बाद हम जानेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग में हम गैसों का ही यूज करते हैं। इसमें ज़्यादातर 2 गैसों का हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, एफिटिलीन और ऑक्सीजन का हम इसमें ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें हम 3 प्रकार के फ्लेम बनाते हैं वेल्डिंग के, और मटेरियल के हिसाब से हम इसमें फ्लेम बनाते हैं, तब इसमें वेल्डिंग करते हैं। यह 2 प्रकार से की जाती है। इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर 2 तरीके से ये की जाती है। फिलर मेटल की आवश्यकता इसमें होती है। फिलर मेटल के रूप में हम इसमें एक फिलर वायर का यूज करते हैं, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि मेटल को पिघला पिघला के हमें ज्वाइंट को भरना होता है। ठीक है, इसके बाद हम इस चित्र में दिखाया गया कि एक एसिटिलीन का सिलेंडर है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है दोस्तों, तो ये एसिटिलीन का सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ये इस पर रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर। ये देखिए, तो ये होज पाइप है हमारे, एक एसिटिलीन का होज पाइप है और एक ऑक्सीजन का। यहाँ फ्लेम जलती है, और ये फिलर वायर हो गया जो हम ज्वाइंट को भरने के लिए फिलर मेटल के रूप में यूज करते हैं हमारा जो। ठीक है, इस तरीके से इसमें वेल्डिंग की जाती है, और इसमें सुरक्षा और सावधानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आइए अब हम जानते हैं गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, होज पाइप, स्पार्क लाइटर, काला चश्मा, फीलर वायर, फ्लक्स, टोंग, एप्रेन, दस्ताने, प्रेशर रेगुलेटर, फ्लैश बैक अरेस्टर, सिलेंडर की अन्य उपकरण। ये जो दिखाए गए हैं सभी उपकरणों का हम ज़्यादातर इसमें यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इसलिए सिलेंडर। होज पाइप ये है दोस्तों। वेल्डिंग टॉर्च वो जिसके द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, स्पार्क लाइटर, ये हमें आग जलाने में मदद करता है। जो स्पार्क एक चिंगारी छोड़ता है, उसके बाद ब्लो पाइप हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च है वो जलती है। चश्मा हमारा आँखों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों के बचाव के लिए चश्मे का हम यूज करते हैं। फीलर वायर, इसका प्रयोग हम करते हैं मेटल जॉइंट के जो गैप हैं उसको भरने के लिए। फ्लक्स का यूज भी इसमें बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारी जॉइंट को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। टोंग मतलब संडासी को गर्म जॉब को उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अप्रैन हमारे कपड़ों का बचाव करता है। दस्ताने हाथों का बचाव करते हैं। प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा हमें प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए इसका भी बहुत ज़रूरत है। फ्लैश बैक अरेस्टर, ये ऐसा यंत्र है, इसके द्वारा बैकफायर फ्लैश बैक होने से बचाव करता है। ठीक है दोस्तों, सिलेंडर की, जिसके द्वारा हम सिलेंडर को खोलते हैं, और कुछ अन्य उपकरण इसमें दिए हुए हैं। आइए हम जानते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग को। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पहला भाग है स्पॉट वेल्डिंग। यह रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है, इसमें पतली सीटों को इसके द्वारा वेल्ड किया जाता है। मतलब जो पतली हमारी सीटें हैं उसके द्वारा उनका ही हम इसके वेल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी सीटों का इसमें वेल्ड नहीं किया जा सकता। इसमें 2 कॉपर अलॉय के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये देखिए, ये इसके इलेक्ट्रोड हैं दोस्तों, ये इसके इलेक्ट्रोड हैं।
ये इसके इलेक्ट्रोड हैं। इसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें जॉब को हमें गर्म करके प्रेशर दिया जाता है और वही चिपका दिया जाता है, उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो इसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। इसके द्वारा लगभग सभी प्रकार की धातुओं का वेल्ड किया जा सकता है। लगभग सभी प्रकार की धातुएं इसमें वेल्ड की जा सकती हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। कॉपर अलॉय के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे जॉब को हम इस तरीके से रखते हैं और प्रेशर देकर हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। ये देखिए इस चित्र में भी स्पोर्ट वेल्डिंग को दिखाया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड है। वेल्डिंग का जो जॉइंट हमने बनाया है वो है वर्क पीस इलेक्ट्रोड। सीम वेल्डिंग भी स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह है, सिर्फ इसमें इतना अंतर होता है जो इसके इलेक्ट्रोड हैं वो गोल शेप में होते हैं, गोलाई में होते हैं। इसके द्वारा लगातार वेल्डिंग की जा सकती है। इसके इलेक्ट्रोड भी कॉपर अलॉय के बने होते हैं। इसके द्वारा पतली मेटल चादरों की वेल्डिंग की जाती है। इसके द्वारा लीक प्रूफ जोड़ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा जो हम वेल्डिंग करते हैं वो लगातार वेल्डिंग होती है। इसके द्वारा भी हम पतली चादरों को ही वेल्ड कर सकते हैं। और इसमें एक खासियत ये है कि इसके द्वारा बनाए गए जो जॉइंट होते हैं वो लीक प्रूफ होते हैं, उनमें लीकेज नहीं होती। बहुत अच्छा जॉइंट इसके द्वारा बन जाता है। ये स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह ही है। इसके बाद देखें हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग यह स्पोर्ट वेल्डिंग का ही दूसरा रूप है दोस्तों। प्रोजेक्शन वेल्डिंग यह स्पोर्ट वेल्डिंग का ही दूसरा रूप है। इसमें इलेक्ट्रोड के स्थान पर कॉपर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा स्पोर्ट एक साथ लगाए जाते हैं। वेल्ड होने वाले भाग पर पंच द्वारा स्पोर्ट बना दिए जाते हैं और फिर पंच द्वारा बने उभरे भाग पर ताप ज़्यादा होता है और प्रेशर देने के बाद वह जुड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा जो जॉब है वो इसमें रख दिया जाता है और उसके बाद हमारे जॉब के ऊपर पंच द्वारा कुछ भाग को उभार लिया जाता है, जैसे इसमें दिखा गया है। और जो इसमें इलेक्ट्रोड हैं ये प्लेट के रूप में होते हैं, ये इसके इलेक्ट्रोड हैं। तो जो उभरा हुआ भाग है, जब ये प्रेशर दिया जाता है इलेक्ट्रोड का तो ये उभरा हुआ भाग बहुत जल्दी हीट होता है और पिघल के ज्वाइंट हो जाता है। प्रेशर देने के बाद ये जुड़ जाता है। तो इसमें एक साथ कई सारे स्पोर्ट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट अच्छा ज्वाइंट बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के प्रकार के बारे में हम जानेंगे, जैसे बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।